गुरु महाराज की जय। बहुत अच्छा प्रसंग। तो मैं कह रहा था स्वर्ग से आए हैं, उसके कितने लक्षण हैं? 4। और स्वर्ग कितने प्रकार के हैं? 7। तो 7 प्रकार के जो स्वर्ग हैं, सबसे निम्न कोटि का जो स्वर्ग है वह है पितरलोक। पंडित जी जो पितर मिलाते हैं वो पितर नहीं, वो तो यमालय को पितर कहा जाता है। पितरलोक वो नहीं, एक तरह के देवता होते हैं पितरलोक। उसके ऊपर गंधर्व लोग, फिर कर्मदेव लोग जो यहाँ से कर्म करके जाते हैं, देव लोग, प्रजापति लोग, ब्रह्म लोग, वैकुंठ लोग, ये 7 स्वर्ग है। कम पुण्य किया है तो नीचे वाला स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मिलेगा। मनुष्य से 100 गुना अधिक सुख है पितर लोक को। मनुष्य को जितना सुख है ना, कितना सुख है विचार कीजिएगा ना, तो कहिएगा महाराज कोई खास सुख नहीं है, दुख ही ज़्यादा है। खैर जितना भी है, तो मनुष्य सुख से 100 गुना अधिक सुख है पितर लोक को। उससे अधिक 100 गुना गंधर्व लोक, गंधर्व लोक से 100 गुना अधिक कर्मदेव लोग, कर्मदेव से 100 गुना अधिक सुख जन्मदेव लोग, जन्मदेव से 100 गुना अधिक सुख, मतलब बढ़ता ही जाएगा प्रजापति लोग, प्रजापति में जितना सुख है उससे अधिक सुख ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में जितना सुख है उससे अधिक है वैकुंठ लोक। ये 7 स्वर्ग है। तो कितना पुण्य आपने किया है। सबसे ऊपर वाला स्वर्ग सुनाता हूं। राजा दशरथ ने कितना पुण्य किया था जो उनको वैकुंठ मिला था। राजा दशरथ ने कितना पुण्य किया था। यही राजा दशरथ मनु और शत्रुपा थे। पढ़िए रामायण। यही राजा दशरथ कश्यप और अदिति थे और तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। और भगवान विष्णु जब आए, वरदान मांगो, तुम दोनों की तपस्या पूरी हुई। तो कश्यप और अदिति ने क्या कहा? पहले कश्यप ने कहा आपकी तरह हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरी तरह तो मैं ही हूं, तो मुझे आना पड़ेगा ना। बताइए, भगवान विष्णु को अपना बेटा बनाया, कितनी तपस्या थी उनके जीवन में, बोलिए आप। और भगवान को आना पड़ा। पढ़िए रामायण, पढ़िए श्रीमद् भागवत। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम है ना। भगवान विष्णु को आना पड़ा। और वही अदिति से पूछा, यानी कश्यप की धर्म पत्नी से, देवी आपका क्या विचार है, आप क्या लीजिएगा वरदान में? आपकी भी तपस्या पूरी हुई। तो अदिति ने कहा प्रभु मेरे पति ने जो मांगा ना वही। और दोनों का एक ही मांग है। कहा ए मस्तु, ठीक है। वही राजा दशरथ और कौशल्या हुए, मनु शत्रुपा, कश्यप अदिति। कितना भजन किया था। ऐश्वर्य शरीर छोड़ने के वक्त, अब पढ़िए रामायण। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम,
तनु परि हरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। सुर मतलब देवता और धाम मतलब उनका घर, यानी देवताओं का घर स्वर्ग। बताइए, शरीर छोड़ने के वक्त 6 बार राम राम कहा। भजन करने के कारण राम राम। महात्मा गांधी ने भी राम राम कहा था मरने के वक्त। जो भजन करेंगे वो भगवान का ही नाम लेंगे, गुरु का ही नाम लेंगे। एक वक्ता व्याख्या कर रहे थे कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले ना तो 6 दिन हो गया था, इसलिए 6 बार राम राम बोला। ऐसा थोड़ी है। जो भजन करेंगे, है ना। तो राजा दशरथ कहाँ गए? सूरधाम, सबसे ऊपर वाला वैकुंठ। जो ईश्वर कोटि के देवता हैं, भगवान विष्णु, जहाँ पर जय और विजय भी चतुर्भुज रूप में रहते थे। रावण भी वहीं गया, जटायु भी वहीं गया और रावण भी परिवार के सहित वहीं गया और राजा दशरथ भी वहीं गए। भगवान श्री राम ने खुद कहा था जटायु से, सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाए। सीता हरण की बात मेरे पिताजी से मत कहिएगा। जटायु से कहा, जो मैं राम तो कुल सहिता कहि दसानन आए। अगर मैं राम हूं तो रावण अपने परिवार के सहित स्वयं आकर के आप बीती सुनाएगा। मतलब रावण भी वहीं गया। बोलिए आप, तो कहाँ गए राजा दशरथ? वैकुंठ। और वैकुंठ से ही लंका आए थे। कब? जब रावण का उद्धार कर दिया भगवान श्री राम ने तो प्रणाम करने आए थे। वहां लिखा है रामायण में, बार बार प्रभु करहि प्रणाम। बार बार दशरथ हरसि गयो सुरधामा। वैकुंठ से आए और भगवान श्री राम को प्रणाम करके और फिर वहीं चले गए सुरधामा। तो माता पार्वती ने शंका की, उनको मोक्ष नहीं मिला प्रभु। वैकुंठ से आए और फिर वैकुंठ ही चले गए। तो भोले बाबा माता पार्वती को रामायण सुना रहे थे। तो भोले बाबा ने कहा पार्वती मैया से, हे देवी ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। हे उमा, राजा दशरथ को कैवल्य मुक्ति नहीं हुई क्योंकि उसने भेद भक्ति मांग लिया था भगवान से। भगवान विष्णु जब प्रसन्न हो गए कि वरदान मांगो तो क्या मांगा था? आपकी तरह पुत्र। तो यही भेद भक्ति यही हो गई। सालुक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 तरह का जो मोक्ष है, ये 4 तरह के मोक्ष में फिर आना पड़ेगा आपको। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नौर्जुना मामोपेत्तु तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक पर्यंत पुनरागमन है और जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, भेद भक्ति मांग लिया था, मोक्ष कहाँ मांगाओ?
कैवल्य मोक्ष मांगता तब ना, वो तो केवल साधना से वो मोक्ष होगा, है ना। हमारे गुरुदेव को कैवल्य मोक्ष हुआ। पांचवा मोक्ष है सालोक्य, इष्ट देव के लोक की प्राप्ति। सामीप्य, इष्ट देव की समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य, इष्ट देव के स्वरूप को प्राप्त करना। सायुज्य, इष्ट देव में मिल जाना। और कैवल्य मोक्ष है हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। कैवल्य मोक्ष मतलब आत्म साक्षात्कार। हमारे गुरुदेव का सिद्धांत है कैवल्य मोक्ष। तो नरक से आए हैं वह फिर स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग से आए हैं वह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने भजन करना प्रारंभ कर दिया है तो इस घर में, सत्संगी के घर में दो मेहमान का आगमन हुआ है, इससे साबित होता है ये स्वर्ग से आए हैं। क्या सत्संगी के घर में जन्म लेना स्वर्ग से आए हैं और यहाँ फिर भजन करेंगे। एक लड़का हमको कह रहा था, बाबा घर में मेरे परिवार में एक बालक ने जन्म लिया है, अभी 5 बरस का हुआ है और बोलता है कि आप लोग जो छीछी खाते हैं उसको भगा उधर करो, और पिताजी को गाली दे करके कहता है वो बालक, हम वो गाली आपको नहीं सुनाएंगे यहाँ से, ये बहुत पवित्र मंच है। उस लड़का ने तो हमको गाली दे के भी सुनाया, पिताजी को गाली दे के बोलता है कि आप इधर मत आइएगा, वो छीछी खाते हैं, और माँ से कहता है आप ठीक हैं, आप ध्यान भजन करती हैं, आप ठीक हैं। तो पिताजी को बड़ा सदमा लगा। पिताजी ने सोचा मेरा बेटा और हमको ज्ञान दे रहा है, सही माने मेरा बेटा ही बड़ा है और मैं ही छोटा हूँ। अब वो कौन है? वो स्वर्ग से आया हुआ है, इसलिए कहता और खाद्य पदार्थ को छीछी, ये है। उसी तरह से जो स्वर्ग से आए हैं उसका ये सब लक्षण है ना। और नरक से आए उसका अलग लक्षण है। तो नरक से भी आए हैं तो कोई बात नहीं है, स्वर्ग से आए हुए का व्यवहार कीजिए तो आप नरक में नहीं जाइएगा, फिर स्वर्ग जाइएगा। तो यही भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बुलाकर बहुत बड़ी सभा में जो उपदेश दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। और इस तरह से गुरु महाराज से प्रार्थना है, दोनों मेहमान को खूब भरपूर आशीर्वाद दीजिए, बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घजीवी हो, गुरु महाराज कृपा बनाए रखें, यही गुरु महाराज से निवेदन है। श्री सद्गुरु।